इंडियन किड्स एथलेटिक्स फाउंडेशन की तरफ से पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ना चाहते हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपका बच्चा दुनिया में नाम रोशन करेगा। तो आईकेएफ लेकर आ रहा है आईकॉक, जी हाँ, इंडियन किड्स ओलंपिक गेम्स, जहां 7 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इंडियन किड्स ओलंपिक गेम्स का आयोजन एनकेडीए फुटबॉल स्टेडियम न्यू टाउन 1 फरवरी को किया जा रहा है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस 999 रुपए। इस रजिस्ट्रेशन में बच्चों को आईकेएफ की तरफ से मिलेंगे आईकेएफ टी शर्ट्स, पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट, 2 एंट्री पासेस, मेडल, एथलेटिक्स किट और साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल स्कॉलरशिप का मौका भी मिल सकता है। सबसे खास बात, एक बार रजिस्ट्रेशन करने पर बच्चा अपनी एज क्राइटेरिया के हिसाब से 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इंडियन किड्स एथलेटिक्स फाउंडेशन के थ्रू रजिस्टर कर सकता है। इस इवेंट को लायंस क्लब का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आईकेएफ का एक बहुत ही नेक मकसद भी है। रजिस्ट्रेशन से जो भी पैसे आएंगे वो थैलेसीमिया और कैंसर पेशेंट्स की मदद के लिए दिए जाएंगे। यह एक बहुत ही अच्छी सोच है आईकेएफ की फाउंडर उमैरा अली रहमान की। इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं शगुफ्ता परवीन, प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ कोलकाता रेंज, एमडी यासिर, जनरल सेक्रेटरी लायंस क्लब ऑफ कोलकाता रेंज, मास्टर असद अहमद, चेयरमैन बंगाल ताइक्वांडो बोर्ड, अवार्डी वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड्स 2022 हॉल ऑफ फेम, डायरेक्टर स्पोर्टिसा एसोसिएशन ऑफ इंडिया मिकाइल शौकत, जनरल सेक्रेटरी आईकेएफ, ओनर अल जन्ना टूर एंड ट्रैवल्स। तो अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करने का सोच रहे हैं तो सोचिए नहीं, अभी कर दीजिए इस नंबर पर। नंबर है 7980707652 और वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। आपको जाना है www.ikaf.in पर। आईकेएफ है, उसका फुल फॉर्म ये है इंडियन किड्स एथलेटिक फाउंडेशन। ये फाउंडेशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं इंडियन किड ओलंपिक गेम्स, जो एसोसिएटेड है हमारे लायंस क्लब ऑफ कोलकाता रेस से, और इनसे एसोसिएट होकर हम ये शुरुआत कर रहे हैं इस इंडियन ओलंपिक गेम्स की, जिसका मकसद है छोटे बच्चों से लेकर 7 मंथ्स के बच्चों से लेकर 10 साल के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कराना। यूजुअली हम इस फाउंडेशन का जो मकसद है कि ये छोटे बच्चों को आगे अपनी स्पोर्ट्समैनशिप में आगे लेकर जाना चाहते हैं, ताकि वो उनको ट्रेन कर सके, उनको ये प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करे और आगे लेकर नेशनल्स और इंटरनेशनल्स में भी इनको लेकर जा सके। आईकेएफ का मकसद सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, हम वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम कर रहे हैं, हम नो पॉवर्टी में भी काम कर रहे हैं, हम जीरो हंगर में भी काम कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो हमारा बेसिक है वो है एथलेटिक इवेंट्स। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ओलंपिक्स जो स्टार्ट होता है वो अराउंड 14 ईयर्स से स्टार्ट होता है हमारे इंडिया में, बट आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जाओ तो वहाँ पे बहरीन ओलंपिक्स, कतर ओलंपिक्स है, यू हैव आपके यूएसए है, कनाडा है। बेबी से मुराद आप समझ लीजिए टॉडलर्स, एकदम छोटे बच्चे। तो हमारे यहाँ माशरा ही नहीं है कि हम इतने छोटे बच्चों को, 7 महीने के बच्चों को या 1 साल से 1.5 साल 2 साल के बच्चों को स्पोर्ट्स में डाले। एक तो माशरा भी नहीं है, दूसरा हमारे पास ट्रेनर्स भी नहीं है। अगर एज ए पेरेंट मैं चाहती भी हूँ देना, तो इतने छोटे बच्चों को जल्दी कोई ट्रेन भी नहीं करना चाहते हैं। कितने साल तक बच्चों का आप ले रही है रजिस्ट्रेशन? 7 महीने के बच्चों से लेकर 10 साल के बच्चों तक, मतलब 7 मंथ से लेकर 10 साल तक के बच्चे। आप अभी जैसे बता रही थी कि यहाँ पे और क्या क्या प्रोग्राम हम लोगों का होने वाला है? यहाँ पे सारे ओलंपिक गेम्स हैं, रेसेस हैं, जैसे कि हमारे फ्लैट रेसेस हैं, वॉकर रेसेस हैं, जो बच्चे चलना सीखना स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए वॉकर रेसेस है, क्रॉलिंग रेसेस है, थ्रोज है जैसे कि जैवलिन थ्रो है, शॉटपुट थ्रो है, हमारे पास वेट लिफ्टिंग है और जंप्स है और जिम्नास्टिक रिंग्स है, पुल योर सेल्फ है, हर्डल रेस है हमारा, और इसी तरीके के सारे ओलंपिक्स चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओलंपिक्स में है, लेकिन हम लोग सब कुछ नहीं ला सकते एक ही बार में, तो हम कुछ चीज़ों से शुरू कर रहे हैं और चाहते हैं कि पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं और उनके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग ये तो हमारे देश में है ही है, सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इनफैक्ट 2 से 3 साल के बच्चे भी स्टेजेस में हैं, जो स्टेज में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। वाई नॉट स्पोर्ट्स?
यही हमारा सवाल है कि क्यों नहीं बच्चों को क्या स्पोर्ट्स। फायदा होगा इन फ्यूचर? इससे ये है, सबसे पहले चीज़ तो है ये पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। फ़ायदा फिटनेस को लेकर है कि आजकल हमारे सारे बच्चे, अब न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग ज़्यादातर पेरेंट्स रहते हैं। पहले के ज़माने में फिर भी जॉइंट फैमिली थी, लोग थे, कजिन्स थे, लेकिन अब ज़्यादातर बच्चे क्या है, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम देते हैं। तो उनको इस चीज़ से हटाने के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म है कि वो आए, पार्टिसिपेट करें। जो सारे बच्चों को हमारा ये है कि सब बच्चे बराबर हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। तो हमारे तरफ से पार्टिसिपेंट सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं, बट वी आर ऑल्सो गिविंग देम मेडल्स, कि उनको पार्टिसिपेंट मेडल्स भी मिले। लेकिन जो मेरिट वाले होंगे, जो उसमें जिनका कैलिबर होगा, जो उस इवेंट्स में जीतेंगे, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, ब्रॉन्ज हो, उनको हमारी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट लेवल जो हमारा है कि उनको स्टेट्स कंपटीशन के बाद नेशनल्स और इंटरनेशनल्स में भी लेकर जाएं। और ये हमारे फाउंडेशन की ही हम कोशिश है कि इनके बच्चों को, जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर कैलिबर है, सब कर सकते हैं, वेरी गुड इन फुटबॉल, लेकिन वो फीस पे नहीं कर सकते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए उतना उनके पास है नहीं। बहुत सारे अफ्लुएंट लोग हैं जो कर सकते हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास लोग हैं, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन आगे नहीं जा सकते हैं, तो उनको आगे लेकर जाना है। स्टडीज का काफी प्रेशर है, जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उससे कई ज्यादा पेरेंट्स को भी पढ़ना पड़ता है। जी जी, कैसे आप क्लेरिफाई करेंगे कि स्पोर्ट्स भी काफी नेसेसरी है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मैम। अभी जो हमारे नेशनल एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत चेंजेस आ गई है। पहले जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, अब पेरेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं मॉडर्न स्कूल्स के लिए। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल्स जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई बेस्ड था, अब बहुत बदल रहा है एजुकेशन सिस्टम। आई माई सेल्फ एज अ टीचर, मैं बीएड हूँ, तो उसमें मुझे पता है कि अब जो सिस्टम आ रहा है ना, वो बहुत सारे बहुत मैंडेटरी कर दिया हर स्कूल में। दे हैव टू हैव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। स्कूल्स अब लाइक ऑर्चिड्स इंटरनेशनल, डीपीएस और भी बहुत सारे मॉडर्न स्कूल्स हैं। यहाँ तक कि मॉडर्न हाई गर्ल्स स्कूल था, आपको अभी अगर अवेयर होगा, मॉडर्न हाई बॉयज़ स्कूल भी खुल गए। वहाँ पे एकेडमिक के साथ साथ वो स्पोर्ट्स इवेंट्स को भी अपनी क्लासेस में रख रहे हैं, और उसी से आजकल जो है ट्रेडिशनल को छोड़ के लोग मॉडर्न में जा रहे हैं। नॉट ओनली स्पोर्ट्स बट ऑल्सो रोबोटिक्स, कोडिंग, ये सब भी चीज़ें उसके साथ साथ आ रही हैं, स्कूल के साथ आ रही है। तो पेरेंट्स आर अवेयर नाउ कि उनके बच्चों को, उनको सिर्फ एकेडमिकली नहीं, लेकिन और यही तो करना है हमको कि सिर्फ फर्स्ट और डॉक्टर और साइंस नहीं बनाना है, स्पोर्ट्स में भी आगे लेकर जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताएं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो www.ikf.in हमारा वेबसाइट है फॉर ट्रस्ट, आप उसको देख सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। हमारा नंबर भी हमारे चैनल्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब में हमारा डिटेल्स जा रहा है। और क्या कहते हैं, हमारा लीफलेट है, वो आप वेबसाइट में www.ikf.in में जाइए, वहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। आप अगर एक चाइल्ड है, फॉर एग्जांपल 2 इयर्स ओल्ड, वहाँ रेसेस का नाम दिया हुआ है। अगर उसको ट्राई साइकिल रेस में जाना है तो वो ट्राई साइकिल रेस क्लिक करेंगे और सारा कुछ उनके वहाँ पे आ जाएगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना है और कैसे सब कुछ करना है। फुटबॉल स्टेडियम में जो आप फर्स्ट फरवरी की प्रोग्राम बन रही है, उसका बारे में आप जैसा पता है, रजिस्ट्रेशन अगर कोई बाय फोन वगैरह करना मांगे तो उसको कैसे किया जा सकता है? ये फ़ोन नंबर तो आपके थ्रू आप दे देंगे, और जैसे एड्स हमारे चल रहे हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हमारी बैनर्स लग रही हैं पूरे कोलकाता में, और भी कई लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू जा रहे हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन थ्रू वेबसाइट भी कर सकते हैं, हमें नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? बच्चे जो यहाँ पे इस एकेडमी में जो एक्टिविटी क्लास सब करवा रहे हैं, क्या बच्चे की ऐसी फीस एकेडमी तक सेगमेंट है, या कोलकाता के बाहर भी लोगों के लिए कोई स्कोप है कि बच्चों का? ये सर एक सवाल पहले, उसके बाद ये सवाल आप ये बताइए, रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, इसके बारे में आप बताएं, और कैसे बता सकते हैं? रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो अभी 999 है, 999 रुपीज़ है, और वो इसलिए भी है कि इसमें बहुत सारी चीज़ हम इंक्लूड कर रहे हैं। हमारे पास इस रजिस्ट्रेशन से टी शर्ट्स है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एक एथलेटिक किट प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 पासेस दे रहे हैं, और इन आपको जो अपॉर्चुनिटी है कि नेशनल्स और इंटरनेशनल्स में जाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी, और दूसरी सबसे जो इम्पॉर्टेंट हमारा है कि इसका पैसा जो है, रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है, वो मेजॉरिटी आपकी जाएगी थैलेसीमिया पेशेंट्स को, लायंस क्लब के थ्रू वो उनके पेशेंट्स के रिकवरी के लिए ये पैसे उनके पास जाएंगे। ये ट्रेनिंग कहाँ पर होगी?
ये ट्रेनिंग हमारा नहीं, ये प्लेटफॉर्म है। ये जो आप 1 फरवरी को जो ये है, ये एक प्लेटफॉर्म है कि आप अपने बच्चों को वहाँ लाइए। कई बच्चे ऑलरेडी ट्रेंड है, कोई ट्रेंड नहीं भी है। ये सिर्फ प्लेटफॉर्म है, उसके बाद आगे ट्रेनिंग है। ये एनकेडीए में हो रहा है, न्यू टाउन एनकेडीए। 1 फरवरी संडे को है। पेरेंट्स के साथ आना है और बच्चे हैं तो पेरेंट्स को हम लाना था, इसलिए हमने इसको संडे को रखा है। We welcome all the parents and the kids and the toddlers along with all the community of West Bengal to come together and to uplift our community, to bring up the sense, to sow the seed in the young generation and in the parents. Two things, the spirit level and the competition level, which is most important. So we would like to help us grace you all by welcoming you all to be present in this event and make this event a grand success. Thank you so much. Thank you, ma'am, for the question. I will like to introduce myself, Master Asad Ahmed, Chairman of Bengal Taekwondo Board or Director of Sportsia Association of India, which is an associate partner of this mega event, Indian Olympics, Indian Kids Olympic Games. Along with, we are honored that our Lions Club is with us and we are getting this opportunity to expand ourselves, the horizon. In ourselves, ma'am, it means not me, not the board members. The ourselves means the community. I've been teaching martial arts since 1985. So the priority is to uplift the community, to bring a change in them, be it caste, creed, gender, religion, it doesn't matter. We come when it is only sports from which we can diminish this thing. So the foremost important is this. And as they all are, आपने जो क्वेश्चन किया कि यस बंगाल के प्लेयर हैं, नाउ इनका फर्दर हम लोग का क्या है, तो 100% हम लोग ये बच्चे जो यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, तो ये लोग स्टेट के बाद में फिर नेशनल्स खेलते हैं, नेशनल्स के बाद में इंटरनेशनल खेलते हैं, और ये ओलंपिक गेम्स में आपका टेक्वांडो जो है दैट इज एन पार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो बच्चों को वहाँ तक चांस है जाने का मैम। प्रॉब्ली उनका किस तरीके का परफॉर्मेंस है, क्रेडेंशियल है, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर हैविंग दिस। एंड द मोस्ट थिंग इज ये जो इवेंट हो रही है मैम, इट इज़ नॉट फॉर द जस्ट फॉर मेरिट, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर मेडल्स और सर्टिफिकेट। ये एक अवेयरनेस है। अवेयरनेस इज व्हाट वी से। इफ घर में अगर एक माँ एजुकेटेड है तो इंटायर फैमिली इज एजुकेटेड। So it is something like this. If the education of fitness, if the sense of fitness comes in mother, parents, तो फिर बच्चों को हमको ये बोलना नहीं होगा कि this is a gadget mobile, आप इसको कोना में फेंक दो घर में। We need that gadget. After the transition, what I have seen during training also and during many things while training, I have seen after COVID, this gadget has become necessary. Exactly. Which is very, very necessary. If we tell them, like if I say, this is a glass of water, आज आप पानी नहीं पीएंगे, immediately you will be feeling thirsty. This is the psychology of a person. So we need to be very gentle regarding this. We need to be very educated how to approach regarding this situation. We will not be throwing the mobiles or the gadgets sideways. We will be utilizing them in a disciplined manner. What we teach, what we bring. In sports, ma'am, the first thing is the discipline. Be it अगर आप फुटबॉल, बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं तो उसका एक डिसिप्लिन है, उसका रूल्स है। क्रिकेट खेल रहे हैं उसका एक रूल्स है, हॉकी खेल रहे हैं उसका रूल्स है, एथलेटिक्स है उसमें एक रूल्स है। तो when they start following the rules, so that discipline, sense of discipline comes in, right? And when हम लोग का वो जब आ जाता है, वो spirit level, it is not just for medal, it is a spirit to compete. आज का जो टाइम है मैम, that is a competition. अगर हम competition level में if I don't stand strong, I will be nowhere in common law. Common law में हमको कोई नहीं पहचानेंगे. You have to be that, have that spirit to come up. तो this is the platform जहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स लोग अवेयर होंगे मैम। हम लोगों का काम है रास्ता दिखाना, पेरेंट्स और टीचर्स का काम है उन लोगों को, बच्चों को हेल्प करना, गाइड करना, टू मूव ऑन दैट। तरह आप लोगों को ये बात पता है कि 1 फेब को हमारा एक इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट में
जो चीज़ आप लोगों को पता है कि छोटे बच्चों के लिए ख़ास हम लोग इस चीज़ को लेकर आए हैं कि छोटे बच्चे जो है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें और आगे बढ़कर अपना फ्यूचर सेट करें। तो ये जो हमारा एक इवेंट है, इवेंट के साथ साथ हमारी जो ये चीज़ 1 फेब को इनकेडिया फुटबॉल स्टेडियम में ये होने जा रहा है, संडे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। हमारे एसोसिएशन में जो बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं उनमें से सबसे पहला नाम जो है वो लायंस क्लब का है, माशाल्लाह ये हमारे साथ एसोसिएट हुआ है। उसके बाद हमारे सर जो है बंगाल टाइकोंडो, उसके बाद वेमा स्पोर्ट्स हमारे जो है डायरेक्टर है वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन से। फिर उसके बाद वुमेंस रेजिलेंस एम्पावरमेंट, WRS ग्राफिक्स जो आप ये देख रहे हैं बैनर और जितना भी पैम्पलेट जितने भी जो कुछ डिज़ाइनिंग वो हमारे WRS हमारे वसीम भाई हैं रिपन स्ट्रीट पे, उनसे हमारा टाइप हुआ है माशाल्लाह। 99 कोडर्स, ठीक है, ये हमारे जितने भी वेबसाइट रेडी किए हैं वो उन लोगों की तरफ से है। बेबी ऑर्गेनो वो हमारे जो भी जितने भी बच्चे आएंगे वो फूड पार्टनर बच्चे को वो गिफ्ट देंगे माशाल्लाह। डिकैथलॉन स्पोर्ट्स पार्टनर है हमारे, जो बच्चे के जितने भी स्टफ्स जितने भी स्पोर्ट्सशिप सामान जो है इक्विपमेंट यूज होंगे वहाँ पे वो सब हमारे डिकैथलॉन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बैगेज गिफ्टिंग पार्टनर जो है हमारे यासिन सर है, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अलजन्ना टूर एंड ट्रैवल्स माशाल्लाह हम हैं, तो हम अपने वाइफ को और ये पूरे A to Z जो भी इवेंट हो रहा है उनको हम अपनी तरफ से अपनी कंपनी की तरफ से फुल सपोर्ट कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको जो है दिन दुगनी रात चौगनी इंशाल्लाह तरक्की अता फरमाए। हाँ, 1 मिनट, ये और एक और चीज़ जो है वो मेडिकल टीम भी हमारे तरफ से है सर, उन लोगों का नाम चांदी फार्मेसी की तरफ से है। हमारी एक फैमिली मेंबर है जहरा, उनके तरफ से भी हमारे खास बच्चों के लिए जो है हम लोगों ने मेडिकल टीम भी रखा है कि अगर अल्लाह ना करे बच्चे को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम ग्राउंड में फेस करना पड़े तो वो मेडिकल टीम हमारे तरफ से इंशाल्लाह अवेलेबल रहेगी उन लोगों को लिए देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया अदा करूँगा IKAF का, जो उसने लायंस क्लब ऑफ कोलकाता रेस के साथ एसोसिएट करके ये इवेंट किया है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जबकि इतनी बड़ी इवेंट हो रही है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन चार्ज जो रखा है बहुत ही मिनिमल रखा है कंपेयर टू द प्राइसिंग एंड ऑल, बट उस पर भी उन्होंने ये एक अच्छा सोच रखा है कि जो भी प्रॉफिट या जो भी अमाउंट बचेगी वो पूरा की पूरी अमाउंट थैलेसीमिया पेशेंट को जाएगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल ये सर्विस पे काम करती है, तो यहाँ पे जो अमाउंट जाएगी वो डायरेक्ट एक सर्विस कॉस्ट पे जाएगी। यहाँ पे डुप्लीमेसी बहुत सारी माइंड में आती है कि शायद ये अमाउंट डुप्लीकेट हो जाए, यहाँ पे वो चीज़ की कोई सिनेरियो नहीं है, ये पूरा अमाउंट एक प्रॉपर कॉस्ट पे जाएगी। और बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि जैसा कि हमने देखा है कि एक कहावत हमने सभी सुना है, पूत के पाँव पालने पे दिख जाते हैं। तो जैसे 5 मंथ 7 मंथ्स के जो बच्चे हैं उनको अगर उस एज से अगर हम लोग फिटनेस पे एथलेटिक्स ओलंपिक्स की तरफ हम लोग अगर मोटिवेट करेंगे तो उनका जो माइंड सेटअप होगा वो उस तरफ बढ़ेगा। जबकि अभी हमने देखा है कि बहुत सारे फील्ड पे सिंगिंग, डांसिंग एंड अदर इवेंट्स बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है, बट कमिंग अप टू एथलेटिक्स यहाँ पे स्पोर्ट्स इट्स वेरी लो। हम लोग यहाँ पे गिन चुन के ले लेते हैं। अगर हम लोग देखें जैवलिन थ्रो पे, अगर हम लोग एक नाम सिर्फ हमें याद आता है अभी, वो है नीरज जी का जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, बट अगर लोग किड्स पे जाएंगे शायद हमें गूगल करने से भी ना मिले। तो वी वांट दिस कि हमारे मगरबी बंगाल से एटलीस्ट हमारे कोलकाता से कोई ना कोई खड़ा होकर के गोल्ड जीते, तो यही हमारा मोटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि मेरा नाम फरीदा है और इस टीम से मैं जुड़ी हूँ, प्लस ये हमारी मैम है, ये बहुत ही अच्छा इवेंट लेके आ रही है। फर्स्ट अब मैं अपने बच्चे को यहाँ ओलंपिक में दे चुकी हूँ, मुझे पता है यहाँ पर कुछ सक्सेस बच्चे निकलेंगे, उनमें से उम्मीद करती हूँ मेरा एक बच्चा निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल रहा है, मौका मिल रहा है। और अभी तो आप जानेंगे पढ़ाई का प्रेशर कितना है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ लेके आना और पेरेंट्स को ये समझना भी होगा कि पार्ट ऑफ दैट वी हैव टू मोटिवेट इन द ओलंपिक स्पोर्ट्स। सो इसके साथ साथ स्पोर्ट रखिएगा, बच्चे लोग भी हेल्थ हो जाएगा। बच्चे लोग तो आजकल घर में ज़्यादा खेलते हैं, पढ़ाई की वजह से पढ़ाई घर में ही करते हैं और खेल यहाँ ही होता है। सो इज़ बेटर टू स्पोर्ट्स में ज्वाइन करें और ख़ास करके यहाँ पर करें इंडियन किड्स स्पोर्ट्स में, तो बहुत ही अच्छा होगा।
हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आइए अपना मोटिवेट करिए यहाँ पर हम लोग के साथ में। ओके, थैंक यू everyone, and my name is शाइस्ता परवीन and being a parents, मैं इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को, स्पेशली जो उमैरा मैम लेके आई है, मैं काफ़ी सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि आज के डेट में बच्चे जो इतने मोबाइल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसे रील्स हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है उनको फिज़िकली इस चीज़ एक फिज़िकल फिटनेस की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ पे वो मेंटली कनेक्ट होंगे फिज़िकली और सोशली। मैं आप लोग को स्टोरी बताना चाहूँगी कि मेरी बच्ची जब 6 महीने की थी तो शी हैड अ बोले, नॉट मच, स्लाइटली। डॉक्टर उसको बोला कि आप थेरेपी लीजिए, तो जब हम लोग थेरेपी सेंटर में जाते थे वो नहीं करती थी, वो सारे एक्सरसाइजेज नहीं करती थी। लेकिन हमें इस तरीके का कोई सेंटर मालूम नहीं था, क्योंकि बच्चे बच्चों में जितना सीखते हैं ना, इंडिविजुअली वो लोग ग्रैब नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा सेंटर हमें मिला नहीं कैलकाटा में, ठीक है। तो ये चीज़ अगर अभी तो वो माशाल्लाह से 3 ईयर की होने वाली है, लेकिन तब हमें ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, स्पेशली इन कोलकाता, जहाँ पे हम उसको लेके जाते और बच्चों में वो रह के उस चीज़ को जल्दी रिकवर कर पाते। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बीइंग अ पेरेंट्स, आई सपोर्ट एंड थैंक्स टू सर और मैम एंड एवरीवन एंड ऑल द मीडिया पर्सन who promote these things. Please go ahead. Thank you so very much. कैसे फील कर रही हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैम इतना अच्छा ये लेकर आई हैं, और ये बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और हम एज अ पेरेंट्स हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। आइडिया बहुत अच्छा है, यही बोलना चाहूँगी। बहुत गलत चीज़ है, समटाइम मैं खुद भी काम करती हूँ, लाइक मेरे मीटिंग्स रहती हैं। प्लेटफॉर्म, दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अप्रिशिएट। ओके, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगी अल्लाह से कि ये बढ़े, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ कि मोबाइल बच्चों का हथियार बन गया। मोबाइल से वो लोग हटे। एक टाइम लिमिटेशन मैंने रखी है कि फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर ज़्यादा नहीं है। तो मैं दुआ है कि अल्लाह इसमें जो है बहुत सारी क्योंकि मैं हमेशा टिकी करती रहती हूँ कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, कुछ भी करो, बट मोबाइल से दूर रहो।